कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विनोद अमिता से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपने पिता के दोस्त मिस्टर अधिकारी से मिलकर उसकी फैक्ट्री के लिए लाइसेंस हासिल करे। अमिता उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। कुसुम का पिता भूपेंद्र सिंह अपनी बेटी की ससुराल आता है और उससे पूछता है कि वो अपने ससुराल में खुश तो है। कुसुम अपने पिता को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो हर तरह से खुश है, लेकिन भूपेंद्र सिंह को यकीन नहीं आता। वो डिटेक्टिव राजन से कहता है कि वो विनोद और अमिता के नाजायज ताल्लुकात के बारे में कोई ठोस सबूत हासिल करे। वो राजन से प्रगति के बारे में भी पूछता है। राजन उससे कहता है कि वो प्रगति नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। बाद में राजन ये सारी बात प्रगति और ईसा भाई को बताता है और प्रगति भूपेंद्र सिंह का नाम भी अपने दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर लेती है। अमिता विनोद के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए अधिकारी के पास जाती है, लेकिन वो लाइसेंस के बदले उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता है। ऐन मौके पर आकर विनोद उसकी इज्जत बचाता है। अब आगे। आप तो मेरे अंकल हैं और फिर ये आपका ऑफिस भी नहीं है और आज आप ड्यूटी पर भी नहीं है। देखो अमिता, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा दिन आता है जब वो हीरो बनता है, दुल्हा बनता है, उसकी सालगिरह होती है, लोग उसको मुबारक देते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उसका हर हुक्म मानते हैं। और आज मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आया है, इसीलिए मैंने ये होटल बुक करवाया है ताकि मैं इस लम्हे को अपने अंदाज से एंजॉय कर सकूं। और मैंने अपने खास मेहमान को बुलाया है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। यूं समझो कि जिंदगी में मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, और वो हो। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत मैं आपकी करती हूँ। You're my favorite uncle. You're my best friend. तो ये लीजिए, हैप्पी बर्थडे मिस्टर अधिकारी। अरे ये क्या फूल गुलदस्ता गुलदस्ता। हाँ, अब मुबारक दो इतनी गर्मजोशी से ताकि ये लम्हा यादगार बन जाए। तो जन्मदिन मुबारक हो मिस्टर अधिकारी। That's like a good girl, huh? हाँ, तो तुम्हारा वादा याद है ना? वादा? हाँ, मेरे जन्मदिन का तोहफा, यानी कि जो कुछ मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी और तुम्हारा काम जो तुम चाहोगी वो मैं करूंगा। बिल्कुल याद है। तो बताओ, अपना काम बताओ। पहले आप तोहफा मांगिए। नहीं, पहले तुम अपना काम बताओ। तो ठीक है, ये है ठाकुर इंडस्ट्रीज की फाइल, उनको लाइसेंस चाहिए। बस इतना सा काम? यूं समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मेरा मतलब है कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया। तो ठीक है, साइन कर दीजिए। पहले मेरी रिश्वत। रिश्वत? यानी मेरे जन्मदिन का तोहफा। मांगिए, जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ के बैठो मेरे पास। लो बैठ। थोड़ा और करीब। देखो अमिता, तुम मुझे इसलिए पसंद हो कि तुम मेरा हर कहना मानती हो, और आज मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दोगी जो बरसों से मेरे दिल में है। ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? तुम्हें पाने की, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अंकल आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ जो एक मर्द को करना चाहिए। अंकल आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए अंकल।
ये क्या कर रहे हो तुम अंकल? तुमने तोहफा देने का वादा किया था ना, यही तुम्हारा बदन। तुम होश में नहीं हो। मैं पूरे होश में हूँ। जिसको खुद जो है लूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। चुप हो रही है, चुप हो रही है। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। अमिता तुम बाहर जाओ। नहीं, तुम पुलिस को बुलाओ। अमिता मैंने कहा तुम बाहर जाओ। ये दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तो ये तोहफा चाहता था तू अमिता से? मैंने कुछ नहीं किया। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाओ। पुलिस है कोई यहाँ? मारना नहीं। मैं तुझे नंगा करके बाजार में घुमाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। हाँ प्लीज मारना नहीं। तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। बोलो बोलो। करूंगा करूंगा। उठाओ फाइल, दस्तखत करो। दस्तखत करो। अब कुछ करता नहीं, मुझे नहीं मारता। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं। तुझे बर्बाद करके रखूंगा मैं। तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। अमिता, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? मम्मी, तुम रो के रो क्या रही हो? तुम बताओ क्या हुआ बेटा? वो अधिकारी, क्या हुआ अधिकारी को? वो अमिता को होटल में बुलाकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। क्या बात कर रहे हो बेटा? अधिकारी? हाँ डैडी, बहुत कमीना आदमी है वो। मुझे होटल में बुलाकर मेरी इज्जत लूटना चाहता था। वो तो अच्छा था कि विनोद वक्त में पहुंच गया। इतना नीच निकला अधिकारी? इतना बड़ा विश्वासघात? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। अरे रिश्तेदारों से बढ़कर समझा तुमने। बाप के समान था अमिता का। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता उसने। दरअसल गलती आप लोगों की है। हमारी गलती कैसे बेटा? हम उसे बड़ा मानस समझ के घर में बुलाते थे। अब वो आदमी जानवर बन जाए तो उसमें हमारा क्या कसूर है? आप उसे अपने घर बुलाकर शराब पिलाते थे। हाँ, ये जो शराब है ना अंकल, ये 100 बुराइयों की जड़ है। इसके पीने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, जानवर हो जाता है। ठीक कहते हो बेटा। ये जो शराब है ना, ये है वाकई बड़ी जलील चीज। मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगा। बेटा, हम तुम्हारे बड़े एहसानमंद हैं। तुम हमारी जिंदगी में एक नेकी का फरिश्ता बनकर आए हो। पहले हमें यह घर दिलाया और आज अमिता की इज्जत बचाई। मैंने कुछ नहीं किया अंकल। जो भी करता है भगवान करता है। तुम ठीक कहते हो, करता तो भगवान ही है, मगर हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? आप अमिता को संभालिए, मैं फिर आऊंगा। चलो बेटा, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ा। अमिता, टेक केयर। चलो चलो बेटा। चलो बेटा। चलो मेरे बच्चे। ढूंढ के चलो चलो।
ये क्या हो गया जी? प्रगति ठीक ही कहती थी कि अधिकारी एक नंबर का कमीना आदमी है। हमने उस मासूम की बात पर विश्वास नहीं किया, उल्टा उस पे इल्जाम लगा के उसे घर से निकाल दिया। अरे विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी हमारी आंखों पर, हमने उस कमीने को पहचाना ही नहीं। आज अगर प्रगति मुझे मिल जाए ना तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांगू अपने किए की। मैं भी माफी मांगूंगी उससे, क्योंकि मैंने उसके सच को झूठ समझा और उसकी बेइज्जती की। अकेली बेसहारा लड़की को आधी रात के समय घर से निकाल दिया। लगता है भगवान हमें इसी बात की सजा दे रहे। ठीक कहती है तुम, जैसी करनी वैसी भरनी। अमिता, तुमने मुझे बुलाया? कैसी हो प्रगति? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? प्रगति, तुमने सच कहा था, लेकिन हम लोगों ने ही तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। कौन सी बात? अधिकारी वाली बात, क्या किया अधिकारी ने? जिसकी तुमने चेतावनी दी थी। प्रगति, प्रगति, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या? अमिता, अधिकारी इंसान नहीं जानवर है। खैर, आग का काम तो जलाना है। तुम देर से समझी, लेकिन समझी तो सही। समझी ही नहीं, शर्मिंदा भी हूं। प्रगति, प्रगति, मुझे माफ करना। अमिता, बात माफी की नहीं है। उस दिन आप लोगों ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि अधिकारी ने आपका विश्वास जीत लिया था। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकी, और अगर देती भी तो भी कोई विश्वास नहीं करता मुझ पर। मगर ठोकर खाकर तो विश्वास किया ना। अमिता, तुमने मेरी अधिकारी वाली बात पर पहले यकीन नहीं किया, लेकिन याद है उस दिन ऑफिस में मैंने क्या कहा था? मैंने तुमसे एक और बात भी कही थी, विनोद ठाकुर के बारे में। विनोद ठाकुर अच्छा आदमी नहीं है प्रगति, वो अधिकारी से भी नीच है। कैसी बातें कर रही हो प्रगति? विनोद ठाकुर ने मुझे अधिकारी के चंगुल से बचाया है। हम उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल। वो एहसान नहीं है, लड़कियों को फंसाने के लिए वो दाना डालता है। प्रगति, मैं तुम्हारी सब बातें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन विनोद ठाकुर को कोई बुरा कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमिता, वो एक दिन तुम्हारा ऐसा हाल करेगा कि तुम न जीने के लायक रहोगी न मरने के। प्रगति, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन लगता है मेरी बहुत बड़ी गलती रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पहले भी तुम्हारी बातों का मैंने बुरा नहीं माना, और अब भी नहीं मानूंगी। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि विनोद ठाकुर के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। प्रगति, तुम भी मेरी एक बात सुन लो। भगवान के बाद मैं सबसे ज्यादा विश्वास विनोद ठाकुर पर करती हूँ। जो उसने कहा, क्या वो सच है? अधिकारी वाली बात पर हमने विश्वास नहीं किया था, और वो बात सच निकली। अब वो विनोद ठाकुर की बात कर रही है कि वो
अधिकारी से भी बहुत नीच है। क्या ये सच हो सकता है? क्या क्या विनोद ऐसा कर सकता है? वो तो मुझे चाहता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। ये तो मेरा सोचना ही गलत है। मैं विनोद से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। हाँ, कोई कुछ भी कहे, मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अमिता, विनोद, 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 तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? अमिता बात क्या है? विनोद, तुम पहले वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ अमिता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अमिता, कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने पास रखोगे, अपने करीब रखोगे। हाँ, मैं तुम्हें अपने करीब रखूंगा अमिता। नमस्ते प्रगति जी। नमस्ते, आप यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए, मैं सबकी नजरें बचाकर यहाँ आया हूँ और ठाकुर भूपेंद्र सिंह के लिए ये ठोस सबूत भी लेके आया हूँ। राजन साहब, मेरे ख्याल से आपको ये फोटोग्राफ ठाकुर साहब को दिखाना चाहिए। विनोद ठाकुर की असलियत अब उनके सामने आ जाएगी। ठाकुर भूपेंद्र सिंह इस फोटो को देखकर विनोद को गोली जरूर मार देंगे। नहीं, वो ऐसा करके अपनी बेटी को विधवा नहीं बनाएंगे। और वो इस फोटो का क्या करेंगे? वो अपनी बेटी को विनोद ठाकुर से अलग कर देंगे और उसके बाद विनोद ठाकुर के दुश्मन बन जाएंगे। और हमारा दोस्त? हो सकता है। राजन साहब, मुझे इस फोटोग्राफ की एक कॉपी चाहिए। फिलहाल मेरे पास एक ही कॉपी है, मैं इसकी दूसरी कॉपी बनाकर आपको जरूर दे दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। लेकिन होशियारी से प्लीज। जी हाँ। आधा बजे जैसा भाई, आधा बजे मुझे। तुम फिर आ गए मियां? कोई ठोस सबूत मिला कि नहीं? हाँ? ये देखो, उन दोनों की फोटो खींच के लाया। देखा मूसा, अरे मियां, अगर हमारी तरकीबों पर अमल करोगे ना तो दुनिया के सबसे बड़े जासूस बन जाओगे। भाई, उससे बड़े वो जो दुनिया का सबसे बड़ा जासूस है, क्या नाम है उसका यार? वो, अरे मूसा बता ना, क्या नाम है उसका? ईसा भाई। ईसा भाई तो मैं हूँ। मैं बताऊं उनका नाम? हाँ बोलो। शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स। ठीक है मियां, ऐसा करो, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर आना, एक नया गुरु बताऊंगा। है? बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ प्रगति बिटिया, कारीगर तो काम पे लगे हैं ना? माल की डिलीवरी तो टाइम पे हो जाएगी ना? बिल्कुल हो जाएगी। राजन की चीख थी। हाँ बेटी, मुझे भी ऐसे लगा था। चलो चलते हैं, चलो मूसा, चलो करे। प्रगति जी, प्रगति जी, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। अरे हटो भाई। राजन साहब, या मेरे अल्लाह। अरे बेटी, इसे तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। टैक्सी बुला, टैक्सी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।